हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स बाय ओपी गाबा की बुक का रिव्यू देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इस बुक का अच्छे से रिव्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 2022 का पृष्ठ संशोधित संस्करण है। मतलब कि इसमें बस ऊपर का जो ये कवर है बस इसको चेंज किया गया है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। इससे पहले वाला एडिशन भी पड़ा है मेरे पास, ये तो मेरे दोस्त ने ख़रीदी है, तो उसमें और इसमें कोई ख़ास बातें चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। अगर आपको पुराना एडिशन मिल जाता है तो आप उसे भी ख़रीद सकते हैं। अगर मैं इसके एमआरपी की बात करूं तो यहाँ पे 250 लिखा है, बट अगर आप इसे शॉप से ख़रीदते हैं तो मिनिमम आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके चलते ये आपको 225 रुपये के आसपास मिल जाएगी। बहुत लोग प्रस्तावना की डिमांड करते हैं, तो आप यहाँ पर प्रस्तावना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, विषय सूची की बात करें, तो वो इस प्रकार है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपको पहला जो आपका चैप्टर है वो है प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन। इसमें आपको सामान्य परिचय दिया गया है, मुख्य मुख्य क्या स्रोत हैं इसके अध्ययन के, ये बातें की गई हैं। देखिए दोस्तों, पहले चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ आरण्यक हैं, वेद हैं, महाभारत और रामायण जैसे काव्य हैं, महाकाव्य हैं। तो ये कौन कौन से वो स्रोत हैं जिससे हम प्राचीन भारत की राजनीति का अध्ययन करते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा दूसरा चैप्टर मनु से संबंधित है, मनु धर्मशास्त्र के उन्नयक। मनु यहाँ पर एक तरह से एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, मनु स्मृति जिसने का जो लेखक था उसके बारे में, मनु के द्वारा क्या सिद्धांत दिए गए हैं, तो वो सब बताया गया है, बट जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा थर्ड चैप्टर में आपको महाभारत के बारे में पढ़ना है, महाभारत के सिद्धांतों वगैरह के बारे में पढ़ना है। जो इसका फोर्थ चैप्टर है वो कौटिल्य को लेकर है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के एक उन्नायक के रूप में यहाँ पे कौटिल्य के जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर फिफ्थ में यहाँ पर शुक्राचार्य दिए गए हैं, शुक्राचार्य के विचार सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं। चैप्टर सिक्स्थ में बौद्ध और जैन ग्रंथों की प्रमुख मान्यताएं क्या रही हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं। 7th चैप्टर आपको दिख रहा है, मध्ययुगीन भारत का राजनीति चिंतन, आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आपको कई सारे लेखक जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी के विचारों को पढ़ना है, अबुल फजल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, कबीर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 8 में आपको आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन का उदय किस प्रकार से हुआ उसको पढ़ना है, भारतीय पुनर्जागरण को पढ़ना है। चैप्टर 9 में आपको उदारवादी विचारक के बारे में पढ़ना है, भारत में जो उदारवादी विचारक रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, ये उदारवादी विचारक रहे हैं। इसके अलावा आदर्शवादी जो विचारक रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, भारत के आदर्शवादी विचारक। इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैप्टर 11 में आपको मानववादी चिंतन के बारे में पढ़ना है कि मानववादी चिंतन किसने प्रस्तुत किया है। चैप्टर 12 में नारी मुक्तिवादी चिंतन के बारे में पढ़ना है। बट जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ भारत के संदर्भ में होगा। इस्लामी चिंतन के उन्नायक, जो इस्लामी चिंतन के उन्नायक रहे हैं, मतलब प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं भारत में, उनके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 14 में आपको समाजवादी चिंतन के बारे में पढ़ना है, समाजवादी जो चिंतक थे उनके बारे में। इसके अलावा चैप्टर 15 में सामाजिक समता के उन्नायक, जैसे महात्मा फूले, भीमराव अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर। इसके अलावा इसमें आपको चैप्टर 16 में आपको महात्मा गांधी को पढ़ना है, इनके विचारों को पढ़ना है। चैप्टर 17 में आपको 17 में आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, इन सभी चैप्टर्स में आपको
जो विचारक हैं उनके बारे में पढ़ना। अगर मेनली कहा जाए तो इन सभी चैप्टर्स में कौन है विचारक हैं उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है वो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। बट हाँ, अगर आप इसको जब पढ़ेंगे तो मैंने जहाँ तक इसको पढ़ा तो डिफ़िकल्ट है, थोड़ा इसको समझना डिफ़िकल्ट है। इसके सारे सिद्धांत थोड़ा सा आप समझ सकते हैं क्योंकि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ना। तो लगभग प्राचीन भारत का जो इतिहास है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से समझने में थोड़े से कठिन हैं। बट फिर भी जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओपी गावा जो लेखक हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो उन्हीं की बुक प्रेफर करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई दूसरी बुक मिलती है, कोई इससे अच्छी बुक, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बट अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है, अगर आपको लग रहा है कि आप उनके ऊपर उनकी बुक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर लें। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट वो डिफ़िकल्टी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसे 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे तो। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपका ये सिलेबस है इस बुक में से मैच होता है तो आप इस बुक को ख़रीद लें, क्योंकि बुक होना काफ़ी सही रहता है। डिजिटल चीज़ें हम पढ़ नहीं पाते, बुक रहती है तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे या नहीं, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आपको अपना सिलेबस देखना है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस इससे मैच करना होता है। आप अपना सिलेबस मैच कीजिए, आप अपने एग्ज़ाम की कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब आप इस बुक को पढ़िए, इस बुक को परचेज़ कीजिए। पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेबस इस बुक से मैच ना कर रहा हो, सिर्फ आपको बस 2-3 चैप्टर की ज़रूरत हो। जब अगर आपको सिर्फ 2 ही 3 चैप्टर्स की ज़रूरत है इस बुक में से, तो आप इसमें आप दूसरी चीज़ें भी मतलब फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेट पर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जैसे कौटिल्य का सिद्धांत है, तो कौटिल्य के सिद्धांत से संबंधित कोई भी अगर टॉपिक अवेलेबल है नेट पर या वीडियोस वगैरह में, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसके अलावा ये जो बुक है वो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यूपीएससी ऑप्शनल के साथ ही साथ जैसे यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, तो उसके लिए भी ये बुक यूज़फुल है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, सिलेबस मैच कीजिए। कुछ भी डाउट होता है आपको, आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस अगर मैच कर रहा है तो बुक यूज़फुल है। बट हाँ, ये तो है कि अगर आपको दूसरी बुक्स भी अवेलेबल दिख रही हैं मार्केट में, तो आप एक बार उनका रिव्यू भी ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मान लो अगर मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि दूसरी बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो, तो आप एक बार उसको भी देख लें, उसका भी रिव्यू देख लें। इसके साथ ही जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। बट साथ में दोस्तों, मैं इस बुक को पढ़े कई सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इस बुक को नहीं ख़रीदना चाहते तो आप उन चैप्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। उन चैप्टर्स में भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है, नोट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और अगर आज के आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।